बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एस्टैब्लिशमेंट शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ियों पर हमला। पंजाब में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का मंजर। काले डाले वाले गाड़ियां तोड़कर भागते हुए पकड़े गए। पहली दफा कैमरे की आंख में नामालूम अफराद महफूज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का डर। लाहौर के अंदर बड़ी विकटें गिरने वाली, अहम तरीन लोगों की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत मुमकिन। जबकि दूसरी तरफ कराची के अंदर सुहेल खान अफरीदी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, खुली लड़ाई शुरू। शायद फाटक पहुंच गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी तरह से फंस गई और इसके अलावा परवेज इलाही के खिलाफ शिकंजा तैयार। ये और बहुत सारी और खबरें हैं। नाज़रीन, आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो कमेंट में जर्नलिज्म जिंदाबाद जरूर लिखिए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि आज हुआ क्या। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों की गाड़ियां, और ये बहुत बड़े बड़े काफिले नहीं थे, ये एक मीटिंग के लिए आ रहे थे, कुछ जलसे जुलूसों के लिए नहीं आ रहे थे। इन्होंने आके यहाँ पर मिलना था, पंजाब एक पैगाम देना था। 8 फरवरी के हवाले से कॉल दी हुई थी, उसके ऊपर बातचीत करनी थी। तो पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें महमूद खान अचक सिंह, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, तो ये एक काफिला निकला नाज़रीन, और ये जीटी रोड से, वाया जीटी रोड जो है वो लाहौर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में पहले तो ये हुआ कि जो जो लोग इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इन्होंने क्रैकडाउन उनके ऊपर करना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, उनको उठाना शुरू किया। अब वैसे तो कल रात से ये बदतमीजी जो है वो जारी सारी है। लाहौर के अंदर बड़े छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई। कल रात एक घर में इन्होंने छापा मारा और वहां पे वो बेचारा एक आम वर्कर, और वो दिल का दौरा पड़ा उसे, और वो बेचारा अभी सुबह पता चला कि वो जाम हक हो गया। तो इस कदर फ्रस्ट्रेशन ये क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है खास तौर पर, और पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर बिल्कुल ये पैनिक का शिकार क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या, जरा पहले वो सुन लीजिए। तो जब ये काफिला गुजरात के पीछे यानी कि जेएलएम के करीब पहुंचा, तो इन्हें अंदाजा हुआ कि लोगों को क्रैकडाउन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जीटी रोड के ऊपर एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है। तो ये चीज किसी तरीके से अच्छी नहीं है। लिहाजा फिर इन्होंने जल्दी में आके पैनिक में इन्हें एक एक्सट्रीम स्टेप लिया और उसके ऊपर ये मुकम्मल एक्सपोज हो गए। खारिया में जो ही गाड़ियां पहुंची तो नाज़रीन कुछ यानी कि बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और काले विगो डाले बगैर नंबर प्लेट वाले, जिसमें सिविल वर्दी के अंदर, सिविल वर्दी नहीं यानी कि सिविल लिबास के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए थे बगैर वर्दी के। इन्होंने इन गाड़ियों का पीछा करना शुरू किया और खारिया करीब पहुंचकर इन्होंने एक जगह के ऊपर यानी कि 25-30 गाड़ियां यानी कि फ्रंट बैक तमाम शीशे उसके तोड़ दिए। और फिर ये आगे जू बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी वजीराबाद के करीब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो काफिले को रोका हुआ है। हर जगह पे कुछ किलोमीटर आगे दूर जाकर, कुछ किलोमीटर आगे दूर जाकर ये मजीद गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। अब हुआ ये कि यहां पर लोग जो है वो वीडियो वगैरह बना रहे थे, कैमराज लोगों के पास थे, तो उन्होंने इसको जो है ना वो शूट किया यानी रिकॉर्ड कर लिया। और पहली दफा तो नहीं है, लेकिन इस दफा वाज़ेह तौर पर ये जो नामालूम है वो सबको मालूम हो गए। पता चला कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की प्रोटेक्शन में बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां रुकती हैं, बगैर नंबर प्लेट के ढाले रुकते हैं, और वो निकल के जो है वो गाड़ियां शाड़ियां तोड़ते हैं, और वो तोड़ के जो है ना वो हलाशेरी कर जाते हैं। और पुलिस जो है वो कुछ भी नहीं करती। ऑब्वियसली पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि मार के यानी कि घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए, अमजद नियाजी वगैरह को, और गोनल एक एमपी है उनको, तो इनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। तो ये सारा कुछ क्या चल रहा है, यानी आप सवाल कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उसकी मैं 2-3 वजूहात आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट समझ लीजिए या इस वक्त फैसला साहब जो है वो पैनिक में है। 2-3 काम इनके खराब हुए। पहला काम तो इनका ये खराब हुआ है कि इमरान खान नहीं मान रहा है, जहां पर ये मनवाना चाहते थे, जहां पर ये बातचीत करवाना चाहते थे। फिर इनका दिल था, इन्होंने कुछ चीजें लॉन्च की, जैसे कि नेशनल डायलॉग कमेटी, जी कौमी डायलॉग कमेटी बन गई। अब वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। इरादा ये था कि भाई कोट लखपत वालों को उठाया जाए और वहां पे उनको लीडर बनाया जाए। और नजर ये आता है कि वाकई ये नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है, जिसके अंदर ना पीपल्स पार्टी आई, ना पीटीआई आई, ना नून लीग आई, ना मतलब कोई और एस्टैब्लिशमेंट का कोई स्टेक होल्डर आया। पाकिस्तान यानी कि कुछ ही लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। और फिर इस नेशनल डायलॉग कमेटी के बारे में आपको ये बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, और मैं बड़ी मुसद्दका बात आपको बता रहा हूं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को हदायत दी कि आपने इसको कवर करना है, यानी कि उसको पूरा प्रमोट करने की कोशिश की गई। अब हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे हुआ नाज़रीन ये कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वो भी नहीं हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट जितने भी पैंतरे चला रही है या ताकतवर जितने भी पैंतरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम बन नहीं रहा, वो काम हो नहीं रहा, वो काम चल नहीं रहा। तो अब उसकी उस एंड रिजल्ट क्या निकला, उस चीज का एंड रिजल्ट नाज़रीन ये निकला कि अब ये मुकम्मल इन्होंने कहा जब फोर्स से रुकना पड़ेगा। गो कि एक तरफ डायलॉग्स भी चल रहे हैं, यानी कि आज भी यानी डायलॉग्स चल नहीं रहे, डायलॉग्स करने की कोशिश की जा रही है। आज भी तहरीक इंसाफ की एक कमेटी जो है वो स्पीकर याद सादिक से मिलने जा रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पीछे से यानी कि जिन्होंने डोरियां कंट्रोल करनी है, उनका मामला जो है नाज़रीन खराब माफ कीजिएगा, खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये इन्होंने क्या किया है कि फोर्स से रोको इनको पैगाम दो कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। भाई डायलॉग तो होनी है, लेकिन ये जो क्या ये सीबीएम है, क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद खान अचक की गाड़ियां तोड़कर आप लोगों को क्या पैगाम देंगे। उल्टा ये हुआ कि आप और एक्सपोज हो गए, और उल्टा ये हुआ कि पता चला कि आप मजीद घबराए हुए, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट भी आप देखिए ना, मरियम नवाज साहब की गवर्नमेंट मजीद घबराई हुई नजर आ रही है। अगर और बाकी जो नजर भी आता है अपेरेंटली, अगर इसके पीछे फैसला साथ जाए तो वो भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये जो आज गाड़ियां तोड़ना और ये काफिले को रोकना या जगह जगह पर, ये एक जगह पे महमूद खान रचक नमाज पढ़ना जाना चाहते थे सारे, तो सिर्फ एक बंदे को जाने दिया गया, बाकी को जाने ही नहीं दिया गया। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि जीटी रोड पे इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोका, तो इससे ये नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पैगाम दे रही है कि हम तुमसे आहनी हाथों से निपटेंगे, अब तुम्हारे लिए ऐसे ही आस्तीनें ऊपर चलाएंगे जो पिछले दिनों में तुम्हें हमने एक जो है वो सहूलत दी थी, वो अब हम तुमसे सहूलत वापस ले रहे हैं। मीनवाइल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब 2 दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है, और आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उन्होंने एक यानी फॉर्मल बातें की हैं, और मैं उनको टाइम थोड़ा मैं कोट भी नहीं करूंगा, लेकिन जवाब यही है कि भाई फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये फिस्तायत है, या आप इमरान खान को दहशतगर्दी का सहूलत का कैसे कह सकते हैं, इस तरह की बातें हुई। सलमान अकरम राजा भी थे, असद कैसर साहब भी थे, और जो बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर गौहर साहब, ये भी थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी नाज़रीन। अब पंगा जो असल पड़ा हुआ है वो शुरू होने वाला है, जो बड़ा दंगल है वो नाज़रीन शुरू होने वाला है कराची के अंदर। अब कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी तरह से फंस गई। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे फंसी है। पाकिस्तान जब अभी मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और जरदारी साहब भी कह रहे थे कि मुफाहमत का वक्त आ गया, कॉपरेशन का वक्त आ गया, और अचानक पिछले दिनों में आपको पता माहौल यानी कि मामला काफी चीजें ठीक हुई, यानी कि मुज़ाकरात का माहौल बना। तो बहुत सारी बातें तय हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी कि भाई ये कर लें वो कर लें, यानी उस वक्त में जब ये चीजें ठीक हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए अपने आप को एक जमहूरी पार्टी बताते हुए कहा जी जो कुछ उनके साथ सोहेल अफरीदी के साथ पंजाब में हुआ वैसा सलूक नहीं किया जाएगा, हम वेलकम करेंगे दिस एंड दैट, और बड़ी हम जो है ना वो वज़ीर आला से मुलाकात भी होगी। अब मीनवाइल एस्टैब्लिशमेंट के मामला खराब हो गए, और आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या ही जुर्रत है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की। अब सोहेल खान अफरीदी ने कराची जाना है, उनके बोर्ड लगे हुए हैं, वेलकम की तैयारियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। पीछे से अगलों का डंडा है कि भाई सोहेल अफरीदी को टाइट करो जब कराची है। अब पीपल्स पार्टी कह चुकी है, अब ये मुकम्मल इनके एक्सपोज होने का वक्त आ चुका है। लेकिन नाज़रीन, जो कराची के अंदर माहौल बनेगा वो आपको मजा भी आएगा। हालांकि पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश करनी है रोकने की, क्रैकडाउन करने की, अंदर खाते और सामने टीवी पे आकर कुछ और बताने की, पूरा मलबा सोहेल खान अफरीदी पे डालने की, ड्रामेबाजी होनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां जितने लोग कराची के अंदर इस वक्त जुनून है, जितना उनमें अभी है और जितना वो जो है ना वो उनके अंदर इस वक्त हम जज्बा देख रहे हैं, वो कराची एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज जो है वो देने वाला है। तो एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और लोग यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों को बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप खान को समझाएं, कुछ इस तरह से करें, या मामला अपना किरदार अदा करें। जो कुछ लोग साइडलाइन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका भी रगड़ा लगा रहे हैं। परवेज लाई साहब अब काफी देर से आपको पता है जो भी उन्होंने गुफ्तगू की, डील की, कुछ भी, लेकिन वो थोड़ा सा साइडलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान से गद्दारी की, लेकिन ऑब्वियसली बुजुर्ग आदमी है, कितनी देर जेल में रह सकते थे। अब उनको दोबारा से एक दफा घसीटने की कोशिश हो रही है। गुजरात के तरक्याती मंसूबों के अंदर करप्शन की जनाब फाइल दोबारा खुल गई है, और परवेज लाई साहब को जो है वो दोबारा एक दफा जो है ना वो टाइट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त हो रही है। तो मुख्तलिफ खबरें, डेवलपमेंट स्टोरी है, कुछ और चीजें भी नाज़रीन आज जो ही होती है तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने तफसीलन चीजें रखता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।